अब जो साजिद खान है उसके ऊपर कम से कम 8 से 10 महिलाओं ने कंप्लेंट करी, उनमें से कुछ ने तो कंप्लेंट करी, एक्यूजेशन लगाया, और उस आदमी को हम बिग बॉस में डालकर पूरे देश पे परोसते हैं। आपको लगता है कि मीटू का मिसयूज हुआ एज ए कैंपेन? दूसरा, कि इसका कोई इम्पैक्ट रहा अगर मिसयूज नहीं हुआ तो? क्योंकि जो जिन पे आरोप थे वो सारे मेन स्ट्रीम में वापस आ रहे हैं। जी, मैं ऐसा मानती हूँ कि इस तरीके के कैंपेन्स हुए हैं, होते रहेंगे, और उनका अपना एक इम्पैक्ट है और वैल्यू है। क्योंकि काफ़ी बार जब महिलाएं काम कर रही होती हैं तो वो ये महसूस करती हैं कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, लेकिन वो डरती हैं, वो बोल नहीं पाती हैं, क्योंकि जिसने सेक्सुअल हैरेसमेंट करा वो एक पोजीशन ऑफ पावर में भी होता है, और उनको लगता है कि सोसाइटी क्या कहेगी। तो जब मी टू कैंपेन हुआ और इतनी सारी महिलाएं उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करा, तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि सोसाइटी को पता तो चलता है कि किस लेवल पे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस हो रहा है, तभी तो कानून बनेंगे, तभी तो कुछ इम्प्रूवमेंट होगी। साथ में मैं ये मानती हूँ कि जो महिला है, जो अकेली महिला है, अकेला फेस कर रही है, जब उसको दिखता है कि 10 महिलाएं 50 महिलाएं ये बात कर रही हैं, तो उसको एक हिम्मत मिलती है। दैट सेड, अगर मी टू कैंपेन में इतने लोगों के ऊपर कंप्लेंट्स आई या एक्यूजेशंस लगे, मुझे समझ नहीं आता कि हमारे देश में क्या एक हाई पावर्ड कमिटी नहीं बन सकती थी? एक एक महिला को, स्पेशली जो सेलिब्रिटीज के ऊपर एक्यूजेशंस लगे, तो एक एक महिला को बुलाकर उसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होने चाहिए थे और एक्शन होना चाहिए था। अब जो साजिद खान है उसके ऊपर कम से कम 8 से 10 महिलाओं ने कंप्लेंट करी, उनमें से कुछ ने तो कंप्लेंट करी, एक्यूजेशन लगाया। एक ने ये कहा, मुझे याद आ रहा है कि वो हाउसफुल मूवी में वो डायरेक्टर की तरह वो लड़की गई, शी वॉज अ मॉडल एंड शी वॉन्टेड टू एक्ट इन द मूवी, और वो वहां पे गई और उसने उसको बोला कि तुम स्ट्रिप करो, अगर इफ आई लाइक व्हाट आई सी देन ओनली आई विल गिव यू अ रोल। एक लड़की थी जो माइनर थी उस समय। तो इतने केसेस उस आदमी के सामने आए, और उस आदमी को हम बिग बॉस में डालकर पूरे देश पे परोसते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उसका जो इमेज है वो सुधर जाए। ये कहाँ से सही है? जिस आदमी को जेल में होना चाहिए वो आदमी आज हमारे टीवी चैनल पे आता है और प्राइम टाइम शो पे दिखाया जाता है। मैं नहीं मानती कि ये सही है, और मैंने केंद्र सरकार से लिखा भी है, इस आदमी को हटाइए वहां से। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। लोग आने को तैयार हो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे साथ हुआ, हमारे साथ एविडेंस है, फिर भी बैठा हुआ है टीवी पे।